सम्मानित साथियों, आज जो ये प्रेस वार्ता हमने बुलाई है, तो इसको बुलाने का मेन मुख्य उद्देश्य है आज एक बड़े अखबार की कटिंग जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसके अंदर सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए पुंडरी के विधायक रणधीर गोलन के बेटे ने भाजपा नेता को दिए 49 लाख रुपए। एचएसएससी के अंदर सेटिंग का दावा। इतना बड़ा मुद्दा जो ये आज खुल करके सामने आया है। आज साथियों 5 जुलाई 2022 को पंचकुला थाना के अंदर एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। किस व्यक्ति के द्वारा? अमित गोलन के द्वारा नहीं, अमित सिंह के द्वारा, जो अपने आप को रणधीर गोलन का पुत्र कहता है और यहां अमित गोलन बोलता है। वो व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर पंचकुला थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करवाता है अमित सिंह के नाम से। और किसके खिलाफ कराता है? विनोद व्यक्ति है। और बड़ी अचंभित बात है, आप लोगों को भी जानकर बड़ा हैरानगी होगी कि विधायक पुत्र ने जो इसके अंदर अपना एड्रेस दिया है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, 749 सेक्टर 12A पंचकुला, सेक्टर 14 पंचकुला, उन्होंने ये एड्रेस दिया है। जो व्यक्ति जिसका फादर पुंडरी से विधायक बना हो, जिनके वोट, आधार कार्ड सब कुछ पुंडरी का हो, वो व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर एक गुमनाम नाम से एफआईआर दर्ज करवाता है पंचकुला थाना के अंदर कि मेरे साथ 49 लाख रुपए की ठगी हो गई। और माननीय विधायक के पुत्र ने जो अपने एफआईआर के अंदर जिक्र किया है, उसने कहा है कि मैं अमित सिंह फलाना एड्रेस का पंचकुला का रहने वाला हूं। मेरे पास विनोद खरबवासी, गांव छोटे नारा, जिला पालित जो पानीपत का है, जो किसान मोर्चा सदस्य है भारतीय जनता पार्टी का, बहुत टाइम से मेरे पास आता जाता है। पहले से आने जाने की जानकारी होने की वजह से मुझे एक दिन अगर कहता है कि पुलिस की भर्ती में मेरी सेटिंग है, अगर कोई आपको अपना व्यक्ति लगवाना है। विधायक पुत्र कहता है कि मुझे बहला फुसलाकर अपनी बातों में ले लिया और मैंने अपने मामा के लड़के को लगवाने के लिए उसको पैसे दे दिए। उसने कहा मैंने अपने मामा का बेटा लगवाना है। उस व्यक्ति ने कहा कि अगर आपको लगवाना है तो पैसे एडवांस देने पड़ेंगे। तो ये कहता है अपने एफआईआर के अंदर कि मैंने 24 लाख रुपए एडवांस और 25 लाख रुपए पेपर होने के बाद भी आपको देने हैं। उसने उसको पैसे दे दिए। अब साथियों ये बात 2 महीने पहले के अरसे की बात है। इन्होंने अपनी पहचान भी छुपा ली, सब कुछ छुपा ली। आज जब उस व्यक्ति की हाई कोर्ट से जमानत कैंसिल हो गई तो ये मुद्दा सामने आया। तो फिर पत्रकार साथियों ने इस मुद्दे की गहनता के अंदर जांच की तो तब पता चला कि ये अमित सिंह नहीं, अमित गोलन पुत्र विधायक पुंडरी रणधीर गोलन का बेटा है, जिसने पैसे दिए हैं। और ये कहता है कि मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। उस रिकॉर्डिंग के अंश जो ये अखबार के अंदर खबर छपी है, इसके अंदर भी दिए हुए हैं, जिसके अंदर विधायक कहता है मुझे ये मुद्दा नहीं पता था कि कब पैसे गए कब पैसे नहीं गए। जब पैसे चले गए तो मेरे पुत्र ने मुझे तब बताया और मैंने उससे बात भी की, भाई आप आ जाओ, हमसे बात कर लो, सेशन है, सेशन के बाद बात कर लेंगे, हम इस मामले को सुलझा देते हैं। यह सारा प्रकरण जो निकल कर आया है। तो मैं आप सभी साथियों के माध्यम से ये इतना बड़ा गोलमाल पिता पुत्र के द्वारा जो किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। सबसे पहले मैं मांग ये करता हूं, जो 49 लाख रुपए ये कहां से आए, ये किसके खाते में से पैसे निकले और पैसे निकलने के बाद किसके खाते में जमा करवा गए या किसको कैश दिया गया। इतने पैसे नगद कोई व्यक्ति निकलवा नहीं सकता या उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ती है। ये पैसा 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है, इसकी जांच होनी चाहिए। सबसे पहले तो 49 लाख रुपए की। फिर मैं ये बात कहता हूं कि विधायक पुत्र कहता है कि मेरे को बहला फुसला कर मेरे से पैसे ले लिए गए। अगर आपको भी बहला फुसला दिया गया तो फिर आप जनता के जो लोग हैं हल्के के, तो उनके लिए क्या काम करोगे? ये प्री प्लान मामला है। ये जो पिता पुत्र का जो खेल है,
जो विधायक का पुत्र है, ये हरियाणा सरकार के जो एसएससी के दलाल बैठे हैं, ये उनका बीच में दलाल है। ये लोगों से पैसे लेता है, लोगों से पैसे लेकर आगे एसएससी के अंदर सेटिंग करता है, फिर वहां पर ये नौकरी के नाम पर लोगों से पैसे लेकर नौकरी लगवाता है। ये बात स्पष्ट की जाए कि जो ये 49 लाख रुपए नौकरी के दिए गए हैं, ये किसके माध्यम से, कैसे, किस तरीके से पैसे गए हैं और कैसे पैसे निकलवाए गए हैं। आज जब विधायक ये कहते हैं कि भी मेरे पुत्र को तो बहला या फुसला गया, अगर मेरे को पता नहीं था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भी एक पुत्र अपने पिता को बिना बताए किसी से भी सेटिंग कर लेगा? ऐसे कैसे सेटिंग हो सकती है? ये जो पैसे हैं सारे गोलमाल के हैं। इन लोगों ने, पिता पुत्र ने, मैं तो पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने तो इल्जाम लगाए थे, मैंने तो पहले भी कहा था कि पुंडरी के अंदर चाहे सफाई घोटाला हो, जिसके अंदर करोड़ों का घोटाला हुआ था, इन लोगों ने वहां पैसे खाए। उसके बाद चाहे बीडी ऑफिस हो, चाहे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस हो, चाहे अपना हेल्थ डिपार्टमेंट हो, वहां पर। उसके बाद जो नया मुद्दा था, जो पुंडरिक तीर्थ वाला था, मैंने वहां कहा था कि यहाँ वहां पर ये मिट्टी का जो गोलमाल है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पाए, हर मिले हैं। इनका ही नाम क्यों आता है? ये बड़ी चिंतनीय विषय है कि पूरे हरियाणा के अंदर पिता पुत्र का ही नाम क्यों आता है? कहीं ना कहीं आग भी वहीं लगती है, जहां धुआं भी वहीं उठता है जहां पर आग लगी हो। ये लोग करप्ट हैं। आज इसका प्रमाण पूरा हरियाणा के सामने है। तो इन लोगों की मैं तो सीटिंग जज, हाई कोर्ट के सीटिंग जज से इसकी मैं जांच की मांग करता हूं। कोई जो व्यक्ति जो रिश्वत लेता है, जितना बड़ा दोषी वो होता है, रिश्वत देने वाला व्यक्ति उससे बड़ा दोषी होता है। ये लोग सरकार के नुमाइंदे होकर सरकार को समर्थन देते हुए अगर ये लोग भी पैसों के लेन देन करेंगे, पैसों के अंदर नौकरियां बिचवाएंगे, बेचेंगे, तो फिर ये जो बेरोजगार लोग हैं, जिन लोगों के पात्र हैं, जो अपने पेपर पास करके मेहनत करते हैं, तो उन लोगों के साथ ये धोखा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई बनती है और कार्रवाई होनी चाहिए। आज इसी मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने आया। गठबंधन सरकार है, बिना खर्चे बिना पर्ची के दावे करते हैं, कहीं ना कहीं आप जनता को गुमराह किया जा रहा है। जब भाजपा समर्थित ही लोग पैसे लेकर लोगों को नौकरी नहीं, बिल्कुल देखिए, इसके अंदर मैं ये कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति सरकार को बदनाम करवाने का काम करते हैं। सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची का काम करती है, लेकिन ये लोग, इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री से तुम्हारी सेटिंग कराऊंगा या मुख्यमंत्री से बात करूंगा। ये लोग कहते हैं कि हमारी एचएसएससी के अंदर सेटिंग है। किन अधिकारियों से सेटिंग है, किन मेंबर्स के साथ सेटिंग है? जो विधायक हैं, जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो ये लोग सरकार को बदनाम करवाने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी परसों कैथल के अंदर आएंगे, इन व्यक्तियों से तुरंत इनका समर्थन वापस कर देना चाहिए और इनको जो मंत्रिमंडल है सरकार से बाहर कर देना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो मान लीजिए गठबंधन है। मैंने आपके सामने, ये तो बिल्कुल आपके सामने ये उजागर होकर आई है, सारी जनता देख रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री को बिल्कुल इस पर संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। इस व्यक्ति को, जो विधायक का पुत्र है, इसको तुरंत हिरासत में लेकर इससे पूछताछ करनी चाहिए कि भाई आपने वो जो पैसे आए थे वो किसके पैसे लिए थे, आपने किसकी नौकरी लगवाने के लिए पैसे दिए थे और आपसे किसने पैसे लिए हैं, या आपने जो पहले जो भर्तियां हुई हैं उसके अंदर भी आपने कोई सेटिंग की थी, या आपने कितने व्यक्तियों के पैसे ले रखे हैं। आप ये बात मानकर चले। अगर ये बात तो उजागर तब हो गई कि जब पैसे वापस नहीं आए और काम नहीं हुए। इसका मतलब अगर ये इनकी बात सिरे चढ़ जाती तो ये पता नहीं कितने लोग, कितने पैसे, कितने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर करके, बीच में दलाली कर करके जो पात्र लोग हैं उनको वंचित करके पदों से और अपने मन चाहे लोगों को ये सेटिंग करके आगे करवा देते। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार और घोटाले के अंदर चरम सीमा पार की हुई है। इन लोगों के ऊपर अगर इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर और इसकी अगर पूरी की पूरी जांच की जाए निष्पक्ष तौर पर, तो इस व्यक्ति के मुंह से और बड़े खुलासे हो सकते हैं कि इन्होंने कितनी सेटिंग की हुई है। और मैं तो आपके माध्यम से बिल्कुल यह मांग भी करता हूं कि इन पिता पुत्र की जो संपत्ति है उनकी भी जांच होनी चाहिए। इन लोगों ने पुंडरी के अंदर इतना भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है। आज वहां पर चाहे कोई ग्राम सचिव है, चाहे कोई जेई है, कोई एसडीओ है, कोई बीडीओ है, कोई म्युनिसिपल कम्युनिटी का जो सचिव है या कोई वहां का जेई है, जितने भी छोटे कर्मचारी या बड़े अधिकारी है, सबको ये लोग अपनी कोठी पर बुलाते हैं, उनको वहां धमकाते हैं, डराते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं। अगर इन सब चीजों की जांच हो जाए तो मैं आपके सामने दावा करता हूं कि करोड़ों रुपए का घोटाला जनता के सामने निकल करके आएगा। और अगर सरकार
सच्ची तरीके से अगर इनकी जांच करवाती है तो ये पिता पुत्र जेल के अंदर मिलेंगे। आप मानते हो गठबंधन सरकार ने पैसे देके नौकरियां मिलती? मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता कि गठबंधन सरकार के अंदर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार को समर्थित हैं, जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, जिन्होंने अभी तक किसी भी जो विधायक सरकार का है, जो जेजेपी का है, बीजेपी का, अभी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया है कि जिसने कोई ऐसा गलत काम किया हो। लेकिन ये जो लोग सरकार को समर्थन दे रहे हैं, ये लोग सरकार को बदनाम करवाने का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये लोग, इन लोगों पर कार्रवाई हो, तुरंत इनको मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए और इन्होंने जो समर्थन दिया इनका समर्थन भी वापस किया जाए, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार ठीक तरीके से काम कर रही है, ऐसे लोगों की वजह से उनकी इमेज खराब ना हो। आपने एक बात कही कि ये जो सारी बात छुपाई गई थी, गलत एड्रेस दिया गया, जो अखबार के पास रिकॉर्डिंग है फिर वो तो अमित जी ने दी होगी। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल पत्रकारों से उन्होंने बात की है। तो अब मैं आपकी माध्यम से ही बात कह रहा हूं, अगर इनके मन में खोट नहीं था, अगर इनके साथ ठगी हुई थी, तो इन्होंने अपना सही नाम क्यों नहीं लिखाया? इन्होंने उसके अंदर अपना परमानेंट एड्रेस, जहां पर इनका परमानेंट एड्रेस है, जहां से विधायक बने हैं, इनका आधार कार्ड है, इनका वोटर कार्ड है, इनका राशन कार्ड है, जब इनका सबका यहाँ का एड्रेस है तो इन्होंने यहाँ का एड्रेस क्यों नहीं दिया? तो वहां का एड्रेस क्यों छुपाया गया? और ये मुकदमा 2 महीने पहले दर्ज हुआ तो इन्होंने मीडिया के सामने आकर वो बात क्यों नहीं कही? इन्होंने मुख्यमंत्री के सामने आकर बात क्यों नहीं कही? तो कहीं ना कहीं गोलमाल था। ये लोग, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन्होंने, जो ये अपने रिश्तेदार हैं, इनको तो इन्होंने मोहरा बनाया हुआ है। इसमें असल कहानी कुछ और मिलेगी, कोई मामला कुछ और ही बड़ा मामला है, जो पैसे का गोलमाल है। अगर उसकी निष्पक्ष तौर पर जांच हो तो फिर जो इन्होंने मामा के लड़के का नाम लिया हुआ, ये मामा का लड़का कहीं आसपास भी नहीं मिलेगा। ये परत कुछ और है, अगर इन परतों को ईमानदारी से खोला जाए तो। जिस तरह से गठबंधन सरकार में पहले अनेकों घोटाले हुए, आज तक कोई सामने निकल कर नहीं आया कि कौन दोषी है। क्या इस मामले में लगता है कि कोई जो दोषी होंगे वो सामने आएंगे? आज मैं कहता हूं कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। आज इतनी बड़ी खबर दैनिक भास्कर के पेज पर पूरे हरियाणा के सामने है, पूरे हरियाणा की जनता इसको देख रही है, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, सभी प्रशासनिक अधिकारी, सभी सरकार के नुमाइंदे इस खबर को देख रहे हैं। अगर सरकार ये चाहती है कि हमारी ईमानदारी, जो हम वो जो नारा देते हैं, ना खर्ची ना पर्ची, अगर उस ईमानदारी से उस नारे को अगर आगे बढ़ाना है तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी पड़ेगी। तभी जाकर आप अपनी सरकार की जो ईमानदारी है उसको आगे लेके जा सकते हैं। पहले पर्यटन निगम के चेयरमैन हैं, उसके बाद पशुधन विभाग के, आप डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला क्यों नहीं कहते? आप गठबंधन सरकार में, आप उनको कहोगे ये मंत्री जो विधायक हैं, ये चेयरमैन है, उनको वहां से हटाया जाए, आप लोग क्यों नहीं सिफारिश? देखिए, हम तो सरकार के हिस्सेदार हैं, और ये बात जो माननीय विधायक पुंडरी हैं वो ये कहते भी हैं, उनके पुत्र ने पीछे बयान भी दिया था कि हमने जो समर्थन है वो जननायक जनता पार्टी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को दिया हुआ है। तो पहली प्रायोरिटी पर मुख्यमंत्री का ये फर्ज बनता है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दें। जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं उनसे इनकी जांच करवाई जाए, ताकि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आए। तो